Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया था। हमारे जो लास्ट वाले क्वेश्चन रहते थे 5.2 के वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम देखेंगे उसकी रिव्यू एक्सरसाइज और उसमें होने वाले जो इक्वेशंस और उनके क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट विद एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सरसाइज को देखेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यूज है वो देखते हैं। बच्चों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट्स एंड सर्कल द करेक्ट वन। 4 बयानात आपको दिए गए हैं और इन 4 बयानात में से जो एक सही है उसको आप लोगों ने नोट करना है। तो देखते हैं इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज मंदरजा ज़ैल में से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन कि आपका लीनियर इक्वेशन क्या होती है। पहले बच्चों जो लीनियर इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो फार्मूला था वो था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस तरह से ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है तो यहाँ पर वो उसका आंसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसका आंसर कहलाएगी। देखें यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके जो ऑप्शंस है वो क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है 5x ग्रेटर देन 7। तो क्या ये आपके पास ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, लिहाजा ये आपका आंसर नहीं है। बी वाला देखें 4x माइनस 2 लेस देन 1। 4x माइनस 2 लेस देन 1 है, इधर 0 होना चाहिए और इक्वल हो, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये देखिएगा 2x प्लस 1 है, दूसरी साइड पे क्या तो माइनस का 1 होगा 0। 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर जो आपका x कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है। देखिए याद रखना है a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर कांस्टेंट है यहाँ पर वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी 2 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, a वही हमारे पास उसका कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। बाकी वाली वैल्यू जो होगी वो 0 की इक्वल हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो एक कांस्टेंट है वो 0 की इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो यहीं पर मिल गया। चौथे वाले में देख लेते हैं, उसमें सीधा सीधा हमारे पास इक्वालिटी आ रहा है तो वो इक्वल होता है। क्या होगा? वो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्यूशन ऑफ द 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज 5x माइनस 10। एमसीक्यूज नंबर 2 है, आपको एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 10। 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है? 20/5 और आंसर आ गया आपका 4। यहाँ पर देखिए कहीं पर 4 है, ये वाला है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उसका 4 है। क्या है इसका आंसर? 4 है। मजीद सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो x किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, यानी कि इसकी जो डोमेन और रेंज है वो कहां पर होगी वो देखते हैं। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए करते हैं हम लोग इसको। आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यूज नंबर 3। अच्छा तो ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 है। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पर कर लें। 7x माइनस 6x इधर गया, 6 माइनस 4 x लेस देन 2, यानी कि x लेस देन है 2 से। यहाँ पर देखें 2 वाली रकम है कहीं पर जिस पे सिंपल 2 हो हमारा और लेफ्ट साइड पर उसका इन्फिनिटी आएगा क्योंकि यहाँ पर x है वेरिएबल और यहाँ पर 2। इस तरह से अगर कोई आपके पास लिखा हुआ है -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर +2 तक का जो आंसर होगा आपका वो करेक्ट माना जाएगा। तो वो फिर क्या है? वो आपका क्वेश्चन नंबर सी है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन टू। जो आपके पास वर्टिकल प्लेन है ये देखिएगा, इसकी बात कर रहा है जो आपका एमसीक्यू नंबर 4 है। उसने कहा है वर्टिकल प्लेन। क्या है वर्टिकल? ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये
कहता है वो प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता बच्चे, वो आपके पास 2 हाफ हिस्सों में करेगा, ठीक है ना। राइट हाफ प्लेन क्या है, ये देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका राइट हैंड साइड। तो राइट हाफ प्लेन में ये करेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें क्या कहता है द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, द इक्वेशन फॉर्म द लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड, क्या होगा यहाँ पर, वो लीनियर इक्वेशन होगा, एसोसिएटेड इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर ये वाला सही रहेगा, नॉन ऑफ दिस। क्यों, जो इक्वेशन फॉर्म होती है लीनियर इनइक्वालिटीज, वो इन तीनों में से कोई नहीं है, जो इसका आंसर है वो आपके पास नॉन ऑफ दिस है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x + 4 < 0, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, ये आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन है। क्या है ये आपके पास है, ये आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन, क्योंकि जब x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो तब आपका ये जो आंसर होगा x का वो 0 ही आ जाएगा, और 4 जो होगा वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 4 कम या ज्यादा या इक्वालिटी के तौर पर आएगा, तो ये आपके पास आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी वाला होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि कॉर्नर पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जहां पर वो पॉइंट्स आपस में मैच करते हैं वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और कॉर्नर पॉइंट्स रीजन पॉइंट्स भी कहलाते हैं। क्यों, ये देखें, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मेरे ये इसका रीजन पॉइंट बन गया। इसी तरह से अगर ये एक्सिस आपस में गुजरे तो ये भी उसका रीजन बन गया। तो लिहाजा जो कॉर्नर पॉइंट्स उनको हम लोग रीजन भी कहेंगे। जो आपका एमसीक्यूज नंबर 4 है वो इसका लास्ट वाला डी वाला सही होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको डी वाले को चूज कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों के एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज देखिएगा, यहाँ पर जो आपका एमसीक्यूज नंबर 8 है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है 0 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज। 0 0 किसका सॉल्यूशन है, ये देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा 0 और 0 अगर पुट करें तो वहां पर 0 ही आया, तो वो किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखें x और y में 0 पुट करेंगे तो इसका ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, 0 नहीं आया तो ये आपके पास इक्वेशन का आंसर नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पर देखें 3x + y ग्रेटर देन 6 आया, तो ये भी आपके पास नहीं, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पर 6 है। तीसरा -2x + 3y = 0, ये आपके पास दूसरी साइड पर भी 0 है। जब x को हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे और y को इक्वल 0 पुट करेंगे तो दूसरी साइड पर भी 0 आ जाएगा, यानी दोनों साइडों पर 0। तो बच्चों यही आप लोगों का आंसर होगा। हम लोगों ने ये देख रहा था 0 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी की, ये किस चीज का सॉल्यूशन है, तो वो आपके पास सी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, ऐसी इक्वेशन जो पहले क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शन को जाहिर करे वो क्या कहलाता है, वो आपका फिजिबल रीजन कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन भी है, आप लोगों ने कर लेनी है। ये देखिएगा चैप्टर के पीछे बिल्कुल आपके पास ये देखिए फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये देखें द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और ये है a region which is restricted to the first quadrant is referred to the feasible region, is referred to the feasible region। ये आपके पास देखिए डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, the a region which is restricted to the first quadrant, a region which is restricted to the first quadrant is known as a feasible region। तो ये आपके पास feasible region कहलाएगा। उसके बाद आपका जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर आपका 10 है, लास्ट वाला इसका एमसीक्यूज है। फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड द, ऐसे फंक्शंस जो उनको मैक्सिमाइज भी किया जा सके मिनिमाइज भी किया जाए वो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चे आज के आप लोगों के एमसीक्यूज, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ इसके एमसीक्यूज को बेस सॉल्यूशन के साथ चेंज ओवर किया और फिर उनको सॉल्व किया।
ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आएंगे और आपको ये जो मुतलका है इसके क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 वाले, इनका सोल्यूशन करके बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।